I leave you tonight and I go back to that India. Which India do I go back to? Both of them. Which India am I proud of? One of them. Which India is proud of me? None of them. फेमस कॉमेडियन वीर दास अपनी एक कविता टू इंडियाज को लेकर विवादों में घिर गए हैं। तो आइए जानते हैं इस कविता में ऐसा क्या है और आप खुद बताइएगा कि इस कविता में सचमुच कुछ ऐसा है। तो आइए जानते हैं इस बारे में, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं साहिल व्यास, यू आर वेलकम टू द साहिल व्यास शो। वीर दास ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान एक कविता पढ़ी। इस कविता का नाम था टू इंडियाज। उन्होंने इस कविता का एक सेगमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया, जो तेजी से ट्रेंड हो गया और इसकी ट्रेंडिंग के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें देश विरोधी तक बता रहे हैं। वीर दास ने अपनी कविता टू इंडियाज में जो कहा, मैं उसके कुछ पार्ट्स आपको बताता हूँ कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी छतों पर लेटकर रात को तारे गिनते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात को गैंग रेप करते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ ओल्ड लीडर्स अपने डेड फादर्स की बात करना बंद नहीं करते। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जहाँ पर न्यू लीडर्स अपनी जीवित माँ के रास्तों पर चलना शुरू नहीं करते। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की बड़ी आबादी 30 साल से छोटी है, लेकिन फिर भी 75 साल के लीडर की 150 साल पुराने आइडियाज को सुनना बंद नहीं करते। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे मास्क लगाकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जहाँ पर बिना मास्क लगाए लीडर्स एक दूसरे के गले मिलते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम खुद के वेजिटेरियन होने पर गर्व करते हैं। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जो हमारे लिए वेजिटेबल उगाते हैं, हम उन किसानों को हिरोन देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वीर दास की इस कविता पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वीर दास ने ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि उनका इरादा सिर्फ ये याद दिलाने का था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। आपको क्या लगता है कि देश का अपमान है? ये देश का अपमान थोड़ी है, ये तो देश की सच्चाई है। और एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि सच कड़वा होता है। और मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि वीर दास को देश विरोधी क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उन्हें देश की सच्चाई बताई है, उन्होंने अपने देश की बात की है। और लोग कह रहे हैं कि वीर दास ने ये बातें अमेरिका में क्यों कही, अपनी कविता अमेरिका में क्यों पढ़ी? क्योंकि उनका शो वॉशिंगटन डीसी में था। और एक बात और, अगर ये बातें इंडिया में होती तो क्या बदल जाता? क्या इंडिया में गैंग रेप कम हो जाते? क्या इंडिया में पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता? क्या इंडिया में किसान आंदोलन खत्म हो जाता? क्या बदल जाता? इस मुद्दे के लिए वीर दास पर कंप्लेंट तक दर्ज की जा चुकी है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उन्होंने सच कहा है। अगर हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो क्या हमें सच कहने का अधिकार नहीं है? उन्होंने देश को गाली थोड़ी दी है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी किया है। उन्होंने सिर्फ सच कहा है और सच कड़वा होता है। तो ये तो था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको ये बातें सही लगती है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं इस खबर के अपडेट और नई खबरों के साथ। मैं हूँ साहिल व्यास, साइनिंग ऑफ।